हेलो बच्चों। आज हम लोग नए चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे और नया चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और किस बुक से होगा? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। जो ये आपको न्यू एडिशन का आर डी शर्मा दिख रहा है, इसी बुक से क्वेश्चंस होंगे। क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 26। इस बुक से तो भैया नीचे देख लीजिए आर डी शर्मा। इस पूरे आर डी शर्मा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 66 एमसीक्यू हैं, लेकिन अभी हम लोग करेंगे 26 और उसके बाद जितने क्वेश्चंस बचे हुए वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और पूरा कंप्लीट एमसीक्यू का सोल्यूशन के लिए प्लीज एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। इनफैक्ट प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको हर चीज जो भी क्लास 10th का मैथ्स के लिए प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा और इसके आगे का भी जितने चाहिए सबके लिए प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको हर कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट इसका एमसीक्यू का जो एग्जाम्पल है बुक में वो भी मैंने कवर कर दिया है और भी पूरे चैप्टर का कवर कर दिया है। 1 से लेके 14-15 तक जितना भी चैप्टर है आर डी शर्मा में वो सारा मैंने बना दिया है। तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना और दोस्तों के बीच में शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि कंप्लीट आर डी शर्मा का सोल्यूशन सिर्फ यही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और क्वेश्चंस देखते हैं बारी बारी से। मजेदार क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये है आर डी शर्मा। पहला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। चार ऑप्शन आपके पास 2, 3, 1, 5। क्वेश्चन क्या था? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, डिस्टेंस बताना है P पॉइंट का 2,3 दिया हुआ है। किस एक्सिस से? तो एक्स एक्सिस से। तो सपोज मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना देते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नीचे एक्स ऊपर वाला वाई। पॉइंट क्या है? 2,3। मान लेते हैं यहीं पे है हमारा P कोई पॉइंट और ये है 2,3, 2,3 दिया हुआ है। कहाँ से डिस्टेंस पूछ रहा है? तो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, मतलब ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है? ये वाला वैल्यू कितना है? 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 होगा तभी तो 2,3 है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा तो ऑप्शन बी। अब यहाँ से आपको देखिए तो एक चीज़ें बताते हैं, मतलब ये फिगर बना बना के चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स एक्सिस है, अगर कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अगर एक्स पूछ रहा है तो वाई वाला, और वाई एक्सिस पूछेगा तो एक्स वाला। हमेशा उल्टा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई वाला बता दीजिएगा और वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स वाला बता दीजिएगा। बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर ए बी, सॉरी ए ओ बी, मतलब ए बी, ओहो नाम ए बी सी नहीं दिया हुआ है, ए ओ बी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक रेक्टेंगल है जिसका 3 वर्टेक्स ए ओ और बी दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा? तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ए बी सी डी नाम रहता है लेकिन जनरली यहाँ पे नाम है ए ओ बी सी। कोई बात नहीं, सह लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद मान लो ये ए कोऑर्डिनेट है, ये ओ कोऑर्डिनेट है, ये बी है और ये आपका सी है। ए कोऑर्डिनेट कितना दिया? 0,3। ये कितना है? 0,0 और बी कितना दिया हुआ है? 5,0, 5,0। आपसे पूछ क्या रहा है? लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल की लंबाई क्या होगी? रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल सेम होता है, ओ से सी और ए से बी दोनों लेंथ सेम होगा। तो सिंपल ए से बी निकाल दो और वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी बराबर, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर प्लस 0 में से 3 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, √34 यूनिट। ठीक है, √34 यूनिट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में द पॉइंट, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ। किसके वर्टिसेस हैं? राइट ट्रायंगल के, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, या फिर स्केलेन ट्रायंगल का। तो इसके लिए तो भैया हमको ट्रायंगल बनाना होगा और उसके मदद से सारी साइड्स निकालने होंगे, तीनों साइड निकालना होगा। और जैसा प्रॉपर्टी आएगा आइसोसेलेस इक्विलेटरल जैसा भी आता है उसके हिसाब से हम लोग चूज कर लेंगे ऑप्शन को। राइट भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट ले लेते हैं ए और ये हमारा -4,0। दूसरा जो है बी वो 4,0 और तीसरा जो है वो सी 0,3। अब क्या करो? ए बी भी निकालो, बी सी भी निकालो, ए सी भी निकालो। तो ए बी अगर निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो ए बी निकालेंगे तो 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर और 0 0 तो 0 ही रह जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 और उसका वैल्यू 8 यूनिट ही आ जाएगा। नेक्स्ट बी सी निकाल लोगे, 4 - 0 4 का स्क्वायर प्लस 0 और 3 -3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 16 और 9, √25 और √25 का
5 यूनिट, ठीक है, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद AC निकालेंगे हम लोग। AC अगर निकाले तो -4 और 0, -4 का स्क्वायर प्लस 0 और 3, -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। 16 9 अगर 25 और 25 का वैल्यू 5 यूनिट। यूनिट नहीं लिखा, मैं MCQ बना रहा हूँ, क्यों लिखने की जरूरत है। तो अब यहाँ देखना है क्या कि ये जो BC है और AC है, ये 5 यूनिट, तो ये भी 5 यूनिट। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो उसको प्यार से हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल हो जाता है तो उसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन अगर तीनों इक्वल हो जाता देन वो इक्विलेटरल होता। सर राइट है कि नहीं चेक किए। तो आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, क्या इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, नहीं आएगा। 8 के स्क्वायर के बराबर 64 नहीं होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50 होता है, और 8 का स्क्वायर की जगह तो 64 होगा। तो ये राइट ट्रायंगल नहीं है, और राइट आइसोसेलेस नहीं है। आइसोसेलेस तो है, राइट आइसोसेलेस नहीं है, और यहाँ राइट आइसोसेलेस पहचानना भी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये लाइन ऐसे दे दिया, इसका एक कोऑर्डिनेट ए है -2, -5, और दूसरा कोऑर्डिनेट बी है 2, 5। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, 90 डिग्री, और यहाँ बाइसेक्ट, मान लो ये P पॉइंट है, ये x, y है, तो ये x, y क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, मतलब ये जो P होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब क्या, AP किसके बराबर होगा, BP के बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो जाए दैट मीन्स P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P जो है वो मिड पॉइंट है AB का। अगर मिड पॉइंट है तो भैया मिड पॉइंट का फॉर्मूला जानते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। x का फॉर्मूला, y का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो -2 अब +2/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -2 + 2 0 आ जाएगा। और यहाँ पे पुट करेंगे -5 + 5/2, ये भी 0, क्योंकि -5 + 5 0, तो 0, 0 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट देख लो 0, 0 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, यही आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, द फोर्थ वर्टेक्स टी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD हुज 3 वर्टिसेस आर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आते रहता है। हो सकता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम मतलब 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उस समय आ जाए, या फिर बाद में जो बच्चे देखेंगे 2025 के बाद भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके एग्जाम में भी आ सकता है। अक्सर मैंने देखा है, हर सैंपल पेपर में देखा है, और PYQ में भी देखा है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आते रहते हैं। बनाते कैसे, बहुत ईजी। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से बनाओगे थोड़ा बड़ा बनेगा, बन जाएगा, लेकिन बहुत कष्ट है यार, दिक्कतें हैं, प्लीज डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं बनाइएगा, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, ए, -2, 3, बी कोऑर्डिनेट कितना है 6, 7, और सी कोऑर्डिनेट जो है वो है आपका 8, 3, और डी कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो हम मान लेते हैं छोटा ए कॉमा छोटा बी, मान लेते हैं कि डी जो कोऑर्डिनेट है वो A, B है। अब यहां से हम लोग डायगोनल मिला देंगे, ए से सी और बी से डी मिला दिए। अब थोड़ा सा याद करेंगे, रिकॉल करेंगे क्लास 9 का प्रॉपर्टीज की, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, मान लो ये O है, ये x, y है, ये XY पक्का मिड पॉइंट होगा। ये पक्का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि OA बराबर OC है, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। और इधर से OD बराबर OB है, तो OB मिड पॉइंट हो गया। तो ये जो O होता है वो मिड पॉइंट हो जाता है। तो पहले हम लोग एक बार AC की तरफ से मिड पॉइंट निकालेंगे, एक बार BD की तरफ से मिड पॉइंट निकालेंगे। दोनों पॉइंट सेम है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, और हमारा जो D कोऑर्डिनेट है मतलब A, B जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो पहले AC की तरफ से देखते हैं, फ्रॉम AC आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू, अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया था, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ हो जाएगा -2 + 8, -2 + 8/2, ये 6/2, काट के 3 लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि अगले बार में भी 2 लिखना होगा, वहाँ काट लेंगे। और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ये 3 3 6, 6/2, x भी आ गया y भी आ गया। सर काटे नहीं, क्यों काटना यार, छोड़ दो। अब BD की तरफ से XY अगेन निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू इस बार क्या हो जाएगा a + 6/2, और x का वैल्यू क्या है ऊपर देखो, x का वैल्यू क्या है 6/2, यहाँ लिख देंगे 6/2 इज इक्वल टू a + 6/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा क्योंकि डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 6
इजिकल टू ए प्लस सिक्स, प्लस में सिक्स है उधर जाएगा तो माइनस में, ए बराबर जीरो आ जाएगा। ए किसके बराबर आ जाएगा? जीरो। मतलब ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, सी और डी तो नहीं होगा। सी और डी तो नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। अब वाई वाला भी निकालते हैं। तो वाई इजिकल टू बी प्लस सेवन बाई टू। वाई का वैल्यू है 6/2 और यहाँ b प्लस सेवन बाई टू, टू से टू कैंसिल, देन 6 माइनस सेवन इज इक्वल टू बी, देन b इज इक्वल टू -1। सॉल्व कर लोगे, प्लस में साथ है, इधर आएगा तो माइनस में और -1 आ जाएगा, तो 0, -1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स ओ ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए बी आर। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ए ओ ए बी। अब यहाँ देख लो, एक चीज़ है मैं बनाऊँ, ऐसे बनाते रफली। सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो ओरिजिन होगा। ये है आपका 0, 0। ये जो है वो 2x, 0 है, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स तो है बट वाई नहीं है, एक्स तो है वाई नहीं है, तो ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, मतलब ये पॉइंट पक्का यहाँ लाई करेगा, ये 2x, 0। और बी जो है वो 0, 2y है, तो ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, 0, 2y, क्योंकि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि पहला एक्स 0 है। ए और बी को मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल बन जा रहा है ओ ए बी, ये क्या बन गया? ट्रायंगल। अब एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इक्वी डिस्टेंस हो तीनों वर्टेक्स से, ओ से भी, ए से भी और बी से भी। तो बी पे, ए बी जो है उस पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, और ये इक्वी डिस्टेंस है किससे? बी से भी, ए से भी और ओ से भी। ठीक है, ओ से भी, ये जो पी पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा ओ से भी, ए से भी और बी से भी। और यहाँ से यहाँ ये दोनों इक्वल है, मतलब पी जो है वो मिड पॉइंट है, और किसका मिड पॉइंट होगा? तो ए बी का। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो पी पॉइंट लेंगे वो ओ से भी इक्वी डिस्टेंस होगा, ए से भी और बी से भी। ये ए बी लाइन ऐसे बना, यहाँ ए है और यहाँ बी है, और यहाँ पे मैंने पी पॉइंट लिया और मैंने बोला क्या कि ये दोनों दूरी बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है मतलब पी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? तो ए बी का। और मिड पॉइंट हो गया अगर ए बी का, तो इसका मान लो कोऑर्डिनेट आपका क्या है? ए कॉमा बी। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्स इजिकल टू क्या होता है? x1 प्लस x2/2। तो ऊपर 0 है और इधर 2x है, बाई टू, 2x/2, तो सिर्फ x बचेगा, सिर्फ क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। उसी प्रकार b इजिकल टू वाई बराबर y1 प्लस y2/2, तो 2y प्लस 0/2, ये 2y/2, सिर्फ y बच जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x, y। तो x, y ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, x, y मीन्स ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्कल इज ड्रॉन विथ, और ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक जो जाएंगे वो सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इनका नहीं है। क्यों छापे भैया? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से छाप लीजिएगा आप, छाप लीजिए, मेरा क्या है। अ सर्कल ड्रॉन विथ अ ओरिजिन, एक सर्कल बनाते हैं और किसके साथ बनाते हैं? तो ओरिजिन के साथ। ठीक है, ये सर्कल बना दिया, इसका सेंटर जो है वो कहाँ है? ओरिजिन पे, 0, 0। बढ़िया है। ओरिजिन एज द सेंटर एंड पासिस थ्रू 13/2, 0। किससे पास कर रहा है? तो 13/2, 0 से, मतलब यहाँ से यहाँ ये जो पॉइंट है वो आपका है 13/2, 0। ये द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज, ये चार पॉइंट्स हैं, कौन सा इंटीरियर में नहीं होगा? मतलब सर्कल के अंदर पॉइंट नहीं होगा, इधर उधर कहीं भी। ठीक है, इसके अंदर नहीं होगा, एक्सटीरियर होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इंटीरियर में ना हो? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर पता है और पॉइंट, पासिंग पॉइंट पता है, तो रेडियस निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ के दूरी को, सेंटर से लेके पासिंग पॉइंट तक की दूरी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस आराम से निकाल लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये ओ ले लेते हैं और ये ए पॉइंट ले लेते हैं, तो ओ ए बराबर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, 13/2 - 0, तो 13/2 का स्क्वायर, और 0 - 0 0 ही रह जाएगा बेचारा, तो ये सिर्फ 13/2 आ जाएगा। मतलब रेडियस जो है वो 6.5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 6.5 यूनिट्स आ जाएगा रेडियस। अब ऐसा पॉइंट्स लेना है जो 6.5 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6.5 हो या 6.5 से बड़ा हो। तो पहला अगर लेते हैं, और इसको भी ओरिजिन से ही माइनस करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट लेना है ओरिजिन, सेंटर तो आपका ओरिजिन पे ही है। सब चारों लीजिए और अलग अलग देखिए, और 6.5 से बड़ा आना चाहिए, 6.5 आना चाहिए, इंटीरियर में नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट अगर लेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 3/4 का स्क्वायर, प्लस 0 - 1,
का स्क्वायर, रूट का रूट, इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, एलसीएम ले लोगे तो 9 + 16/16, ये आ जाएगा 25/16, 25 का वैल्यू 5 और 4 आ जाएगा 16 के बदले, डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये तो भैया इंटीरियर में है, तो ये पॉइंट तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो आपका इंटीरियर में है, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इसी प्रकार सेम टू सेम सेकंड वाले को भी सॉल्व करोगे, 0 - 2, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 0 - 7/3 तो 7/3 ही बचेगा, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, रूट के अंदर 9 चौका 36 प्लस 49 अब बाई 9, ये भी रूट के अंदर, इस दोनों को ऐड कर लो तो ये 5 और 5 3 8, 85/9, ठीक है। 9 का तो वैल्यू 3 हो जाएगा, रूट से बाहर निकले, लेकिन 85 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 81 तो परफेक्ट स्क्वायर है। 81 किसका होता है? 9 का, मतलब ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड करोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग देगा, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग देगा, जबकि रेडियस कितना है? 6.5, 6.5 से कम आ रहा है डिस्टेंस, मतलब ये भी आपका इंटीरियर में लाई कर रहा है, ये भी पॉइंट आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला 5 वाला सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, जीरो से माइनस करोगे सेम ही रहेगा, 25 चौका 100 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 101/4 रूट के अंदर, और ये करीब करीब 10 पॉइंट 10 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 2, ये भी डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 6.5 से कम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन सॉल्व किया, नहीं आया, भैया इसको तनी ऊपर दे देते यार ऑप्शन डी को, तो ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। अब करके देख भी लेते हैं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये करना था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर लगा लीजिएगा, ये आ जाएगा 144 प्लस 25/4, इस दोनों को ऐड करोगे तो 169/4, ये 13 और ये 2 कितना आ जाएगा? 6.5, तो इंटीरियर पे नहीं है, सर्कल पे लाई कर रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर -6, 5/2, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी समय लगा क्योंकि 4 ऑप्शन को अलग अलग सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये एंड ये, पहला को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, पहला पॉइंट को ए मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे, मतलब ए बी का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? 5 यूनिट के बराबर, ए से बी किसके बराबर है? 5 यूनिट के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ पी, इसमें जो पी मिसिंग है उस पी का वैल्यू क्या होगा? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - p का स्क्वायर इजिकल टू 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, और ये बच जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25, 25 कैसे हो गया सर? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जिसके कारण इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी स्क्वायर इजिकल टू 25, देन पी स्क्वायर बराबर 25 - 9 16, और p बराबर √16, और √16 का वैल्यू +-4, ठीक है, +-4, आंसर देख लीजिए, +-4, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सिर्फ प्लस नहीं सिर्फ माइनस नहीं, दोनों हो सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और -4 का भी स्क्वायर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में द पॉइंट ए बी सी डी, वर्टिसेस ऑफ 4 वर्टेक्स हैं, मतलब 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो ये किसके हैं? स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, रोम्बस के, ट्रेपेजियम के, ये बहुत लफड़ा वाला है, 4 अलग अलग दिया हुआ तो दिक्कतें हैं यार, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से अगर मान लें हम लोग कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर देख लिया जाए, कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर देखा जाए, तो पहला दिया हुआ है 9,0, सपोज यही मानते हैं 9,0 है, ठीक है, दूसरा जो है वो 9,6 है, तो ये इसी पे से जाएगा, और सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 9,6 है, तीसरा जो है वो -9,6 है, -9,6, मतलब यहाँ से ऐसे -9,6, और चौथा वर्टेक्स जो है वो -9,0, मतलब यहीं पे लाई कर रहा है। अब ये जो बनेगा वो क्या है? रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या फिर रोम्बस ट्रेपेजियम क्या है? तो पहले तो अगर देखा जाए तो इधर भी 9 यूनिट है, इधर भी 9 यूनिट है, तो ये पूरा 18 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते थे, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का, सी डी का, ए डी का, और उसके बाद डायगनल ए सी और बी डी निकालो, अगर चारों साइड इक्वल आता है और डायगनल भी इक्वल आता है तो रोम स्क्वायर,
चारों साइड इक्वल आता है, डायगोनल इक्वल नहीं आता है तो रोम्बस, और अपोजिट साइड इक्वल आता है तो रेक्टेंगल, और डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, और ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होना चाहिए और बाकी साइड्स इक्वल तो हो ना हो जरूरी नहीं है। स्क्वायर और रोम्बस में आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर स्क्वायर कब होगा, रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर कब होगा, रोम्बस कैसे होगा, मतलब भूल जाते हैं। तो आप एक चीज़ ये याद कीजिएगा कि अगर स्क्वायर बनाते हैं हम लोग कभी भी, ठीक है, क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ 90 डिग्री बनता है, ठीक है, हर एक एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अगर हमने रेक्टेंगल भी बनाया, ठीक है, अगर रेक्टेंगल भी बनाया तो उसका भी हर एक एंगल कितना डिग्री होगा, अगेन 90 डिग्री हो जाएगा। रेक्टेंगल में भी हर एंगल 90 डिग्री होता है। अगर हर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो डायगोनल जो है, डायगोनल जो है वो इक्वल होगा हमेशा। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका ईच एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो उसके डायगोनल्स जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। अगर 90 डिग्री नहीं है तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा। तो इसमें 90 डिग्री नहीं होता रोम्बस में, दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है पैरेलल के कारण, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है। अगर 90 होगा तो फिर स्क्वायर हो जाएगा। तो 90 नहीं होता है तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, और 90 होगा तो डायगोनल्स इक्वल होगा। ये कुछ कंडीशन है जिससे आप पता कर सकते हैं, और भूल गए तो याद कर सकते हैं। ये 18, लेकिन यहाँ से यहाँ अगर देखिएगा तो ये 6, तो भैया रोम्बस नहीं है, स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, और 90 डिग्री बन रहा है तो भैया रेक्टेंगल तो पक्का है। ऑप्शन बी, सीधे सीधे ऑप्शन बी, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, कि फिगर बना लिया, फिगर बना के साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पूरा 18 आ रहा है और यहाँ से यहाँ सिर्फ 6 ही आ रहा है, गिन के देखो यहाँ से यहाँ 6 ही है, तो 6 और 18 दोनों सेम नहीं है, तो रेक्टेंगल ही होगा, स्क्वायर और रोम्बस तो होगा नहीं। और ट्रेपेजियम का कोई कंडीशन होता नहीं है, क्योंकि ट्रेपेजियम ऐसा बनता है, ठीक है, सिर्फ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, ये साइड और ये साइड, और कुछ भी लेंथ रहे, चारों अनइक्वल भी हो सकता है, तो ट्रेपेजियम प्रूफ नहीं होता है कोऑर्डिनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये एंड ये इज 5, फिर से पीछे जैसा क्वेश्चन था वैसा ही है, तो इस दोनों के बीच का दूरी जो है वो 5 है। देन द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज, सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ के क्या आएगा, तो सबसे पहले पहला पॉइंट को क्या मानेंगे ए, दूसरे पॉइंट को क्या मानेंगे बी, तो ए बी किसके बराबर दे दिया, 5 यूनिट के बराबर। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिएगा, और ये -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और ये भैया x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही रहने दो, और ये 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए हैं तो रूट जो था उस तरफ जाके स्क्वायर हो गया। प्लस में 9 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, ठीक है, इक्वल टू 16, और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा। देन x प्लस 2 बराबर √16, और √16 का वैल्यू +-4, √16 का वैल्यू +-4। अब क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 2 को 4 से इक्वेट और x प्लस 2 को -4 से भी इक्वेट, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, ये जो वैल्यू है वो +4 के बराबर भी है और -4 के बराबर भी है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो x बराबर -6 आ जाएगा, क्योंकि -4, देखो ऐसे, -4 -2 -6, x बराबर -6 आ गया, x बराबर 2 आ गया। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x, x का जो वैल्यू है उसका सम क्या होगा, मतलब 2 प्लस -6, तो ये 2 -6 दैट इज ओनली -4, ठीक है, तो -4 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, वाओ नाइस, ट्रिग्नोमेट्री, ये बढ़िया चीज़ है, cos थीटा कॉमा साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा इज, ट्रिग्नोमेट्री है बढ़िया, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री आता है यार। तो पहला पॉइंट को ए मान लोगे, दूसरे पॉइंट को बी मान लोगे, ये ए और इसको बी, ए बी बराबर √x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, तो साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक और छोटा सा जो फॉर्मूला है वो जरूर नोट कर लेना, -a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दोनों जगह अगर माइनस रहे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह अगर माइनस रहे तो माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ से आएगा, मतलब प्लस का फॉर्मूला पे टूट जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो ये तो पहला वाला माइनस है, तो माइनस का फॉर्मूला लगाना होगा, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये प्लस के फॉर्मूला पे तोड़ोगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, अब माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये रूट का रूट, ये माइनस में टर्म है और ये प्लस में, सॉरी ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 + 1, तो √2 यूनिट, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म ही है, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पढ़ना नहीं है, वो डिलीटेड है सिलेबस से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, करंट सिलेबस में आपके नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन नहीं देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर मान लेते हैं x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव में है, thus that the distance between the point P and Q is 10 यूनिट, then x अगर पॉजिटिव है, x का क्या वैल्यू होगा? 3 -3 9 -9, पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 2 हो गया, क्योंकि पॉजिटिव है तो दोनों निगेटिव वाला वैल्यू तो नहीं हो सकता है। अब दोनों पी क्यू का वैल्यू कितना दे दिया? डिस्टेंस 10 यूनिट। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला तो भैया वही होता है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस -x - 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 10। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लोगे तो ये तो 3 - x का ही होल स्क्वायर रहेगा, और ये -8 का स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये 8 का स्क्वायर 64, प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, और ये 3 - x का होल स्क्वायर, ये 3 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, देन 3 - x इज इक्वल टू √36, √36 का वैल्यू प्लस माइनस 36, और ये 3 - x जो है वो किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस 6 के बराबर आ गया। सॉल्व कैसे करेंगे? तो 3 - x इज इक्वल टू 6 भी, और 3 - x इज इक्वल टू -6 भी, दोनों वैल्यू प्लस से भी इक्वेट कर लेंगे, माइनस से भी इक्वेट करेंगे, जिसमें पॉजिटिव आएगा वो लेंगे, जो निगेटिव आएगा उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। x कैसा है? पॉजिटिव, तो 3 - x इज इक्वल टू एक्स, देन x इज इक्वल टू -3, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और बड़ा 6 है इस कारण माइनस का साइन, तो भैया ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 3 + 6 इज इक्वल टू एक्स, देन x इज इक्वल टू 9, तो आंसर ऑप्शन सी। पॉजिटिव लेना है, निगेटिव को इग्नोर करना है, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यार, ये मजा आएगा। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये x कोऑर्डिनेट दिया हुआ यहाँ से यहाँ, कॉमा 0, ये आपका b है, और यहाँ x 0 है और y इतना बड़ा है, इस 4 ऑप्शन अगेन आपके पास हैं। तो पहला पॉइंट को a मान लो, दूसरे पॉइंट को क्या मान लो? b मान लो। पहला को a, दूसरे को क्या मान लो? b मान लो। तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से इसको घटाओगे तो यहीं बचेगा, माइनस का कोई मतलब है नहीं, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, मतलब इसका स्क्वायर, a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस, और इसमें से 0 घटाओगे तो सिर्फ यहीं बच जाएगा, क्योंकि 0 क्या ही घटाओगे, a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर, रूट को रूट रहने दीजिएगा। ठीक है, ये रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, मैंने सजा के लिख दिया एक साथ। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो उसको भी तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये रूट का रूट, ये माइनस में टर्म और ये प्लस में टर्म, ये दोनों कैंसिल होगा, कुछ तो लाइक होगा सर, कुछ तो लाइक टर्म होंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोनों में साथ लिख के ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कि दोनों में ए स्क्वायर है,
तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, ब्रैकेट बन। यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। बी स्क्वायर दोनों में बी स्क्वायर है, तो बी को कॉमन ले लो, सॉरी बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना 1, ये बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी यूनिट। वो एमसीक्यू है, ऑप्शन चूज करना है सिर्फ, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ऑप्शन नंबर डी, मतलब हम ही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। ट्रिग्नोमेट्री से नहीं डरना बच्चा कभी भी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4 पी एंड 1 0 इज 5, पी इज इक्वल टू, ये शायद क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सेम है। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सेम टू सेम है, आप मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 भी। ठीक है, ये देख लो 4 पी 1 0 इज 5 यूनिट, ऑप्शन कितना आया था +-4 आया था, तो सेम टू सेम यहाँ भी हम लोग का वही है। ठीक है, 4 पी 1 0 इज 5, तो पी का वैल्यू जो होगा वो +-4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन ए। थोड़ा सा बस सब चीज ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखोगे, अ लाइन सेगमेंट इज अ लेंथ ऑफ 10 यूनिट, मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो 10 यूनिट का है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वन एंड इज 2, -3, मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लंबाई 10 यूनिट है और एक कोऑर्डिनेट जो है वो 2, -3 है। एंड द अपसीसा, अपसीसा मतलब एक्स, अपसीसा मतलब एक्स, ऑर्डिनेट मतलब वाई, अपसीसा मतलब एक्स, ऑर्डिनेट मतलब वाई, ऑफ अदर एंड इज 10, अपसीसा जो है वो 10 है, मान लो ये बी है, अपसीसा 10 है और ऑर्डिनेट नहीं पता तो उसको मैं बी मान लेता हूँ, देन इट्स ऑर्डिनेट इज, मतलब वो जो बी लिखा हुआ है उसका वी का वैल्यू क्या होगा, अगर इसका लंबाई कितना है 10 यूनिट है, तो फिर से ए बी किसके बराबर दे दिया 10 यूनिट के बराबर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे सेम टू सेम, 10 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस b -+3 का होल स्क्वायर। सब प्लस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है, फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाओगे तो 8 का स्क्वायर और ये b+3 का ही स्क्वायर रहने देना। मैं फॉर्मूला पे a+b का होल स्क्वायर नहीं तोड़ता, और ये 10 का स्क्वायर 100, क्यों सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अभी तो कितने सारे क्वेश्चन किए ना, रूट था उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस b+3 बराबर 100, स्क्वायर कर लोगे इधर, प्लस में है उस तरफ माइनस में, तो b+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64, 36। b+3 बराबर √36 और √36 का वैल्यू +-6। अब फिर से वही सेम चीज़, एक बार प्लस से भी इक्वेट करोगे, एक बार माइनस से भी, तो b+3 इज इक्वल टू 6 और b+3 इज इक्वल टू -6। एक बार प्लस से भी इक्वेट कर लीजिएगा, एक बार माइनस से भी इक्वेट कीजिएगा, तो b बराबर a-3, 3 आ जाएगा, और यहाँ इक्वेट करेंगे तो b बराबर -6 -3 -9 आ जाएगा, तो b बराबर 3 भी, b बराबर -9 भी, तो ऑप्शन देख लो 3 और -9 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी, सिर्फ ऑप्शन बी, क्योंकि और तो कहीं सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, 1 2 3, 3 पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब पेरीमीटर पूछ रहा है, फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 0, 0 मतलब ओरिजिन पे। ठीक है, ये आपका ओरिजिन 0, 0। अगला है 1, 0 एक्स एक्सिस पॉइंट, 1, 0 और 0, वाई एक्सिस। ट्रायंगल कैसे बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ कितना होगा 1 यूनिट, क्योंकि 0 है और यहाँ 1 है, तो एक ही आएगा, आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा के देख लो सेम ही आएगा। ये भी आपका एक, क्योंकि y कितना है 1, 1 अगर राइट ट्रायंगल बनाते हैं और ये 1 है ये 1 है, तो ये कितना आता है √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2 √2, ये √2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। फिगर बनाओ, डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालो, निकालने की जरूरत नहीं है यार, गिन लो, कोऑर्डिनेट गिनो, 0 से शुरू है 1 पे खत्म है 1 यूनिट, 0 से शुरू है 1 पे खत्म है 1 यूनिट, राइट ट्रायंगल बनाया, पाइथागोरस लगाया, √2 निकाल लिया। ठीक है, अब पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सबको जोड़ लो, 1 + 1 + √2, 1 + 1 2 और √2 का √2,
यूनिट, तो 2 + √2 मीन्स ऑप्शन नंबर डी अगेन हम, ठीक है, 2 + √2 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में, इफ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी इज, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी, ठीक है। चलो ये ट्रायंगल मैंने बना लिया, नेमिंग भी कर लिया। ए कोऑर्डिनेट मान लो 2,2 है, बी कोऑर्डिनेट जो है वो -4, है, और सी कोऑर्डिनेट जो है वो 5, -8 है, 5, -8 है। अब क्या पूछा, लेंथ ऑफ मीडियन किस वर्टेक्स से, वर्टेक्स सी से एक मीडियन बनाते हैं, ठीक है। अगर ये मीडियन है और ये डी पॉइंट है, अगर ये मीडियन है, आप किसी भी ट्रायंगल में देख लो, सीख लो ऐसे, अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ और ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है ना, तो ये जो पॉइंट होगा ये डी पॉइंट, वो मिड पॉइंट हो जाएगा हमेशा। अगर ये लाइन मीडियन है तो ये जो डी पॉइंट होगा वो हमेशा मिड पॉइंट होगा। ये डी किसका मिड पॉइंट होगा, तो ए बी का। तो डी का वर्टेक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, बाई यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला से, नॉट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। x1 + x2/2 मतलब 2 - 4/2 कॉमा y1 + y2/2, क्या बात, दोनों सेम आ जाएगा। ये -2/2 आ जाएगा और ये भी -2/2 आ जाएगा, मतलब ये कट के -1, -1 आ, -1, -1, डी जो है वो कितना आ गया, -1, -1। अब सी डी निकालना था मुझे, लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब ये सी से डी का लेंथ कितना होगा ये निकालना है। तो सी डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 5 + 1 a का स्क्वायर प्लस -8 + 1 -7, ठीक है, -8 + 1 का होल स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड करने पे 85, √85 यूनिट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ओह क्वेश्चन नंबर 19 भी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये शायद कोलिनियर प्रूफ, मतलब कोलिनियर से वैल्यू दिया हुआ था, मतलब आपको कुछ दिए हुए थे और कोलिनियर करना है, तो भैया कोलिनियर एरिया से निकलता है और कोऑर्डिनेट में एरिया डिलीटेड, और नए एडिशन के भी आर डी शर्मा में डिलीटेड है। ये बहुत गड़बड़ बात है यार, आपके पास टीम है तो प्लीज़ जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है उसको हटा देते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया, जो पहले था वही चिपका दिया, 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया, बहुत बढ़िया। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड ए इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस इन द रेशियो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, क्या दिया, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड ए, 2 पॉइंट हो गया, मान लो पहला पॉइंट ए -3, -4, और दूसरा पॉइंट बी 1, -2। कौन डिवाइड कर रहा है, तो वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है, 0, y, सोचो 0, y। अब 0, y लिखा गया तो उसमें आपको नोन कौन सा वैल्यू है, मतलब कौन सा वैल्यू आपको पता है, ठीक है, कौन सा वैल्यू पता है, तो 0 वाला, मतलब x जो है वो 0 दिया हुआ है, क्योंकि y तो y है, उसका वैल्यू पता नहीं है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन x जो है वो डेफिनेटली 0 ही होगा क्योंकि पॉइंट ऑन y एक्सिस है। और x का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 होल डिवाइडेड बाई m + n इज इक्वल टू 0, 0 है। m के जगह m, पहला वाला पॉइंट x1 y1, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2, x2 कितना है 1, तो 1 × m ही रहेगा, प्लस -3 × n, और ये जो डिवाइड में है m + n, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये 0, m का m, ये प्लस माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में 3n हो जाएगा, और m/n जो है वो 3/1 आ जाएगा, मतलब m/n जो है वो 3/1 आ जाएगा। रेशियो ऐसे ही निकालना, यही इजी वे है निकालने का, तो ऑप्शन नंबर सी, 3/1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 फिर से कोलिनियर होगा, और ये भी नहीं आ रहा है क्योंकि एरिया हमें नहीं पढ़ना है कोऑर्डिनेट में। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम टू सेम वैसे ही है, वो भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 भी नहीं है, ठीक है। ये सब कोलिनियर से थे, ये सब के सब कोलिनियर थे, और कोलिनियर हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना है कोऑर्डिनेट में। फिर से रेशियो निकालना है जो इसको डिवाइड कर रहा है। ए पॉइंट क्या दे दिया 2, 3, बी पॉइंट क्या दे दिया 7, 8, और कौन डिवाइड कर रहा है, तो मान लो ये पी पॉइंट ले लेते हैं,
4,5। यहाँ पे आपको x का भी वैल्यू पता है कि 4 है और y का भी वैल्यू पता है, तो x भी पता है y भी पता है। आपको जो मन या तो x वाले से फॉर्मूला से निकाल लो या तो y वाले के फॉर्मूला से निकाल लो, चलेगा, क्योंकि दोनों ही पता है। तो x के ही मदद से निकाल लेते हैं। x इजिकल टू क्या दिया 4 और x बराबर फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, इसके बराबर 4 के बराबर, ठीक है, ये 4 के बराबर। m नहीं पता लेकिन x2 जरूर पता है 7, तो 7m और x1 पता है 2, तो 2n, और ये जो डिवाइड में है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, m प्लस n मल्टीप्लाई में 4m प्लस 4n और ये 7m प्लस 2n, m वाले को एक तरफ n वाले को एक तरफ, तो 7m माइनस 4m इजिकल टू 4n माइनस 2n, ये 2n और ये 3m, m बाई n इजिकल टू 2/3, दैट इज रेशियो अगर निकालोगे ये 2:3 आ जाएगा। देख लो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा, ओह हम ही हैं ये तो। ऑप्शन नंबर डी 2:3, तो 24 हो गया। नेक्स्ट 25, फिर से रेशियो निकालना है। कौन सा डिवाइड कर रहा है इस बार? एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है? x,0। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है? x,0। मतलब इस बार हमें क्या पता है? y वाला, ठीक है, इस बार हमें क्या पता है? y वाला। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,6, ए कोऑर्डिनेट, और बी कोऑर्डिनेट जो है वो 12,-3 है। हम मान लेते फिर से ये पी पॉइंट x,0। पता क्या है दोनों में? जो पता होगा उसी से निकालना रेशियो, ठीक है, x से नहीं निकलेगा इस बार y से निकलेगा। y बराबर 0 और फॉर्मूला सेम, x की जगह सिर्फ y लिख लेना है आपको, होल डिवाइडेड बाई m प्लस n इजिकल टू 0, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। m नहीं पता है लेकिन y2 जरूर पता है -3, तो -3m, y1 कितना है 6 प्लस 6n, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये फिर से मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होने के पर सब चीज़ 0 हो जाता है। तो ये -3m इजिकल टू -6n, m बाई n इजिकल टू -6/-3, माइनस से माइनस कटेगा, 3 दूनी 6, 2/1, मतलब m बाई n जो है वो 2/1 आ जाएगा। तो रेशियो में अगर लिखोगे वो 2:1 आ जाएगा, ठीक है, 2:1, 2:1 मीन्स ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। और इसी के साथ मतलब ये खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद वाला भी सिलेबस में नहीं है, क्योंकि फिर से वो भी कोलिनियर पे होगा या फिर एरिया होगा, तो वो भी नहीं है, तो 26 हो गया, करंट सिलेबस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 26 जो था वो हमने कवर कर लिया। वो क्वेश्चंस नहीं देखे जो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है, क्योंकि एमसीक्यू बनाएंगे, एग्जाम में नहीं आ रहा है तो बनाने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यही छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको 1 से लेकर 26 तक कवर कर लिया। अभी 66 तक जाना है मुझे, ठीक है, अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, करीब करीब 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, नहीं 40 क्वेश्चन और बचे हुए, तो वो भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा क्योंकि उसी में आपको एमसीक्यू मिलेगा, तो एमसीक्यू का प्लेलिस्ट जरूर जाकर देखिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाओ, आपको आर डी शर्मा का हर सोल्यूशन मिल जाएगा, सिंपल पेपर मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, उस सवाल का क्वेश्चन बैंक मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ जाके देखिए एक बार प्लेलिस्ट, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। वो हमें मोटिवेट करेगा, नॉट मोटी से वेट, मोटिवेट करेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। और एक चीज़ गर्व से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, कमेंट सेक्शन में लिखना, जरूर लिखना, ठीक है। और बस इतना ही, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।